प्रिय बच्चों, हम अगला वीडियो अपना कंटिन्यू करते हैं ग्रामर के रूल पर। और उसमें आपको जैसे कि हम आपको रिलेटिव प्रोनाउन बताया था। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगला आपका प्रोनाउन होता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में आपके दिस, दैट, दीज और दो, सच और वन ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड्स हैं तो इनका प्रोनाउन के अर्थात नाउन के स्थान पर इनका प्रयोग किया जा रहा है, तो आप जानते हैं ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के नाम से जाने जाएंगे। इसके बाद अगला आता है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन में जो वर्ड्स आते हैं सम, एनी, ऑल, नन, नोबडी, फ्यू एट्सेट्रा, ये सारे वर्ड्स इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर ऐसे शब्द आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं। नेक्स्ट आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आप जानते हैं माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में प्रयोग किए जाते हैं। और द सेम वर्ड्स आर यूज्ड इन एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन है अगला। एम्फेटिक प्रोनाउन में भी वही वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में प्रयोग किए जाते हैं। बट डिफरेंस इज़ दैट, लेकिन इसमें अंतर ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर ऑलवेज यूज्ड आफ्टर वर्ब, मेन वर्ब। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा मेन वर्ब के बाद प्रयोग किए जाते हैं, जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन आर ऑलवेज यूज्ड विद दैट प्रोनाउन और नाउन। उस नाउन या प्रोनाउन जिसके लिए ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसके साथ प्रयोग किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कुछ वर्ब्स हैं, आप सिंटैक्स रूल्स जब करेंगे तब वर्ब के रूल्स में आपको बताया जाएगा, सिंटैक्स रूल्स में आपको बताया जाएगा, जैसे यानी सिंटैक्स रूल्स में, यानी लाडो देखना, सिंटैक्स रूल्स में ये आगे, हाँ तो मैं बता रहा था, जैसे आप जानते हैं कुछ वर्ड्स हैं जैसे रिज़ाइन, एन्जॉय, अवेल, सैड, फील, ड्रिंक, ओवर स्लीप, ओवर रीच, इनके बाद हमेशा फॉर एवर यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई एन्जॉयड माई सेल्फ ड्यूरिंग दी हॉलीडेज। आप जानते हैं माई सेल्फ जो प्रयोग किया गया वो किसके साथ, एन्जॉय के बाद। एन्जॉय क्या है, वर्ब है। ही रिजाइंड हिमसेल्फ फ्रॉम हिज पोस्ट, रिजाइन वर्ब है, मेन वर्ब है, तो उस मेन वर्ब के बाद यानी जो भी आपके प्रोनाउन प्रयोग किए जाते हैं, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, जो कुछ भी हैं वो सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। जबकि नाउन या प्रोनाउन के साथ जब ये शब्द आ जाएं तो दे आर नोन एज एम्फेटिक प्रोनाउन, तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, आई के साथ माई सेल्फ दिया हुआ है, ही हिमसेल्फ रोट दिस लेटर, ही के साथ हिमसेल्फ दिया है, आई के साथ माई सेल्फ दिया है तुरंत बाद, तो ये आपके एम्फेटिक प्रोनाउन हुए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मैंने बताया था वर्ब के बाद, जैसे ही रिजाइंड हिमसेल्फ, आई एन्जॉयड माई सेल्फ, ही ओवर रीच यानी ओवर स्लेप्ट हिमसेल्फ, यानी जब इनके बाद ओवर स्लेप्ट या रिजाइंड, एन्जॉयड वर्ब हैं, वर्ब के बाद आ रहे हैं ये प्रोनाउन, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुए। इस तरीके से ये जो प्रोनाउन का मेन यानी पार्ट्स थे उनको मैंने डिफाइन कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है वो आता है एडजेक्टिव। आप जानते हैं एडजेक्टिव, व्हाट इज़ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव के बारे में आप जानते हैं, एन एडजेक्टिव इज़ द मॉडिफायर ऑफ नाउन और प्रोनाउन। आप जानते हैं मैंने ब्रीफ में इसकी डेफिनेशन दी है कि एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन का मॉडिफायर होता है, यानी विशेषक होता है, नाउन या प्रोनाउन का मॉडिफायर होता है। जैसे आप जानते हैं अभी ऊपर देखा प्रोनाउन में भी दिस था, लेकिन यहाँ भी दिस है, एडजेक्टिव में भी दिस है, दिस, गुड, टॉल, रेड एट्सेट्रा, यानी किसी की क्वालिटी, कोई किसी की विशेषता या किसी की कोई विशेषता बतला रहा है, तो वो सब आपके एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। एक बात और ध्यान रखेंगे, पजेसिव केस जो हैं वो पर्टिकुलरली एडजेक्टिव के ही रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। पजेसिव केस, ये एडजेक्टिव के कितने प्रकार हैं वो मैं आपको अभी बताता चलूँगा, और डिफरेंस भी प्रोनाउन और एडजेक्टिव बताऊँगा। पहला है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आप जानते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ये
आपके डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी इस्तेमाल किए जाते हैं और ये आपके डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आप जानते हैं दिस इज़ माई बुक, दिस आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, और दिस बुक इज़ माइन, दिस बुक, दिस इसमें आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि दिस के साथ नाउन आ रहा है दिस बुक तो ये आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बुक का मॉडिफायर हो गया, विशेषक हो गया दिस, इसलिए ये आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसी तरीके से जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। याद रखें ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, यानी ये अगर किसी नाउन के साथ हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गए, और ये नाउन के स्थान पर हैं तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गए। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। आप जानते हैं क्वांटिटेटिव नंबर और क्वांटिटी, मात्रा और संख्या, ये दोनों ही डिफाइन करता है। जैसे 2 बुक्स, अब बुक से पहले TWO2 दिया है तो ये 2 किताबें, 1 पेन, 1, 2, ये सब क्या हैं, ये आपके क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हैं। नो, मैनी, सम, एट्सेट्रा, ये सब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के रूप में आते हैं। आप जानते हैं 3 पेन, पेन के साथ 3 पेन्स, पेन के साथ आप 3 दिया है तो 3 आपका एडजेक्टिव हो गया, तो ये आपके क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के रूप में आते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में पर्टिकुलरली विच, व्हाट और हुज, ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। इंटेरोगेटिव में आपके विच, व्हाट और हुज शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आज कहते हैं विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, विच बुक, बुक के साथ विच आ गया, आपका एडजेक्टिव हो गया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। विच इज योर बुक, ये आपका इंटेरोगेटिव, ये आपका प्रोनाउन हो गया। विच इज़ योर बुक में विच नाउन के साथ नहीं है, नाउन के स्थान पर है, तो ये आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हुआ। विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, अब बुक के साथ है, बुक नाउन है, नाउन के साथ विच दिया हुआ है, तो विच आपका यानी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। यानी नेक्स्ट जैसे फॉर एग्जांपल आप हुज को ले लीजिए, हुज सन आर यू, हुज सन आर यू, हुज सन, सन के साथ दिया हुआ है आप जानते हैं, तो हुज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, सन नाउन है उसके साथ ये एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरीके से बेटो ये आपके प्रोनाउन के कुछ टाइप्स हैं, इसके अलावा कुछ और टाइप्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में